नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अपना पूरा कास्ट क्लासेज का पूरा परिवार अच्छा होगा और लगातार नया परिवार बनता जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो होगी ना, ये वीडियो भी हरियाणा जीके की सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब होगी। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आज का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले रेवाड़ी पहुंचकर क्या प्रारंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले रेवाड़ी पहुंचकर भाई साहब गौशाला प्रारंभ की थी, गौशाला। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आकाश गुड मॉर्निंग, गुरुजी गुड मॉर्निंग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौशाला की स्थापना की थी, तो कब की थी? तो दोस्तों आप बता देना, 1879 के अंदर गौशाला खोली थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने अगले ही साल रेवाड़ी के अंदर 1880 में आर्य समाज की पहली शाखा खोली थी, आर्य समाज की पहली शाखा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की दूसरी शाखा है ना, दूसरी शाखा वो रोहतक में खोली गई थी। आर्य समाज की दूसरी शाखा रोहतक में 1883 में। और किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? तो रोहतक के जाटों पर रहा है। लेकिन हिसार में आर्य समाज की जो शाखा खोली गई थी ना दोस्तों, वो 1886 में खोली गई थी और लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोली गई थी। 1886 में हिसार में जो आर्य समाज की शाखा, वो 1886 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोली गई थी। लेकिन हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खुली थी 1880 में। 1880 जिसमें अपन पूर्ण रूप से सो जोड़ दें, 1980 मेवात विकास बोर्ड बना था। मेवात की स्थिति को सुधारने के लिए मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था 1980 में। और याद रखिएगा, बीजेपी बनी थी 1980 में और भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। लोकेश कुमार गुड मॉर्निंग भाई। लेकिन 1879 से एक साल घटा देना, 1880 से एक साल घटा दे 1879। ध्यान रखिए दोस्तों, 1879 के अंदर विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में खोली गई थी। और किसके प्रयासों से खोली गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। बहुत ही बढ़िया, एकदम जानदार तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लगातार सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ये आकाश कह रहा है सर कोई ट्रिक है? अरे भाई ट्रिक ही आकाश, लगातार देखते रहे वीडियो, है ना, सब कुछ याद हो जाएगा। देखो, लेकिन आप सभी स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर करें, आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं शेयर करें। ये क्वेश्चन है कि महम का किला कब बनवाया गया था? लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये याद रखना, महम कहाँ है दोस्तों? तो आप बता देना रोहतक में है। और आपसे पूछे ना महम का किला कब बनवाया गया था, तो महम का किला दोस्तों 1656 में बनवाया था। और किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के शासनकाल में बना था। और किसने बनवाया था? तो शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाया था। शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल जो हुआ करते थे, समीर कह रहे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुद्दो कलाल जो हुआ करते थे, शाहजहां के दरबारी कवि, उसने बनवाया था भाई साहब 1656 में महम का किला। लेकिन दोस्तों देखो, समझने की कोशिश करो, 1656 से 100 साल घटा दें, 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। 100 साल जोड़ दें, 1656, महम का किला बना था रोहतक में। 100 साल जोड़ दें, 1756। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण हरियाणा पर, नीलम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, सॉरी, संपूर्ण हरियाणा पर मराठाओं का कब्जा हो गया था 1756 और 57 तक। और 1756 में भाई साहब 100 साल जोड़ दे, 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में। और फिर से 100 साल जोड़ देना दोस्तों, 1956 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी 1956 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी 1956 में। किरण शर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1956 के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, LIC बना था 1956 में। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था 1956 में। ONGC
ओयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1956 में। सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। और सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कौन से देश ने किया था? तो मिस्र देश ने। और नील नदी का वरदान कौन से देश को कहते हैं? मिस्र देश को कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो नील बता देना, लेकिन आपसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डेट पूछे तो 1956 बता देना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी 1956 में। 100 साल घटाए अपन ने 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 100 साल घटा दे 1756। भाई साहब ध्यान रखिएगा, संपूर्ण हरियाणा पर मराठाओं का कब्जा हो गया था 1756-57 तक। 100 साल घटा दे भाई साहब 1656। ध्यान रखें, महम की बावड़ी बनी थी रोहतक में 1656 में, या महम का किला बना था रोहतक में जो शाहजहां के दरबारी कवि शुद्धो कलाल ने बनवाया था 1656 में। 100 साल घटा दे 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556। आ रहा है ना समझ में? सही आएगा समझ में भाई साहब, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप वीडियो को शेयर करें। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं ना, उस ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें भैया। और नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट पर्सन देखो, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन है कि जुई नहर हरियाणा में विशेष रूप से कौन से जिले में सिंचाई का कार्य करती है? जुई नहर है हरियाणा के किस जिले में विशेष रूप से सिंचाई का कार्य करती है? तो दोस्तों आप बता देना, भिवानी के अंदर सिंचाई का कार्य करती है। देखो क्वेश्चन यदि कोई भी आपको आता है ना, तो आप भी कमेंट करो। जितना लिखोगे उतना ही चमकोगे, जितना लिखोगे उतना चमकोगे। ध्यान रखना, जुई नहर परियोजना है कौन से जिले में इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों आप बता देना, भिवानी में सिंचाई की जाती है। आप इस जुई नहर को किस नाम से भी जानते हैं? तो आप बता देना, बंसीलाल नहर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये जो जुई नहर है ना, जुई नहर, इसका नाम बंसीलाल नहर कब हुआ था? 2008 में। जुई नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर कर दिया गया था 2008 में। रेवाड़ी सैनिक स्कूल बना था 2008 में। पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था 2008 में। हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2008 में। पंचकुला आईटी पार्क बना था 2008 में। बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाज विजेंद्र सिंह जीत के आया था 2008 में। और ध्यान रखना भाई साहब, कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था 2008 में। और ध्यान रखना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जो झज्जर में है, जो 1320 मेगावाट से है, जो बना था 2008 में। सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जो भाई साहब यमुनानगर में है, जो बना था 600 मेगावाट से 2008 में। और जुई नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर किया गया था 2008 में। और इस जुई नहर के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है कहाँ? तो आप बता देना, भिवानी में। ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर जो शहर बसा है ना, वो भाई साहब भिवानी है। ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर जो शहर बसा है वो भिवानी है, जो 22 दिसंबर 1972 में बना था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन देखें, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ताजेवाला नामक स्थान पर कौन सी नहर निकाली गई है? ताजेवाला, ये तो भाई साहब हमने कल भी इसका जिक्र किया था, लेकिन कोई बात नहीं, पर्सन आ गया तो बता दे। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी प्रसिद्ध नहर निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी प्रसिद्ध नहर निकाली गई है? तो दोस्तों आप बता देना, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर ये ताजेवाला से कब निकाली गई थी? 1879 में। ताजेवाला जो बांध है ना दोस्तों, ताजेवाला वो यमुनानगर में है। ताजेवाला बांध यमुनानगर में, यमुना नदी के ऊपर है। और ये ताजेवाला बांध जिससे निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर 1879 में। इसी समय विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर बनी थी 1879 में। 100 जोड़ दे 1979 दोस्तों, फरीदाबाद बना था, फरीदाबाद। 2 अगस्त 1979 में शेख फरीद अथवा बाबा फरीद की याद में जो शहर बसा है ना, शेख फरीद अथवा बाबा फरीद की याद में जो शहर बसा है ना, वो फरीदाबाद है दोस्तों। शेख फरीद अथवा बाबा फरीद वाला शहर फरीदाबाद, जो 2 अगस्त 1979 में बना था। 100 साल घटा दे भाई साहब, 1879 विश्व की पहली गौशाला बनी थी, पश्चिम यमुना नहर बनी थी 1879 में। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन देखें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको मालूम ही होगा। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता देना दोस्तों, मई 1976 के अंदर। हरियाणा के अंदर आकाशवाणी की संख्या पूछे तो हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या यदि पूछी जाए तो भाई साहब हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। और ध्यान रखना, जिसमें पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक है। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना था? तो दोस्तों बता देना, मई 1976 में रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना था। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना, 1976 में ही एमडीयू बनी थी।
1976 में ही महेंद्रगढ़ की जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी आया था, जिसे खरीफ की फसलों को बचाया गया था। और 1976 में ही एसवाईएल के पानी को लेकर समझौता हुआ था हरियाणा और पंजाब के बीच में। हरियाणा और पंजाब के बीच में एसवाईएल के पानी को लेकर समझौता हुआ 1976 में। महेंद्रगढ़ की जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी आया 1976 में। एमडीयू रोहतक बनी 1976 में। और भाई साहब ध्यान रखना, रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना था 1976 में। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र जिसका जिक्र करे तो दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र है भाई साहब, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र कब बना था? तो जून 1991 के अंदर, जून 1991 में बना था। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र पूछे तो हिसार है, हिसार, जो जनवरी 1999 के अंदर बना था, जनवरी 1999 में। और हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहां है? तो हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र देखा जाए कि दूरदर्शन केंद्र कहां है, तो दोस्तों हिसार में है। और हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बना था? 1 नवंबर 2002 के अंदर बना था। 2002 नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं, 1 नवंबर 2002 के अंदर बना था। प्यारे साथियों ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र एनआईटी भी 2002 में बना था। हरियाणा में देवी रूपक योजना भी 2002 के अंदर ही चली थी। और ये याद रखना, हिसार आकाशवाणी केंद्र भी 1 नवंबर 2002 के अंदर ही बना था। 1 नवंबर 2002 के अंदर हिसार आकाशवाणी केंद्र बना था। तो दोस्तों सभी साथी एक बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते रहें। जितने ज्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही भाई साहब पढ़ने में मजा आएगा। तो सभी साथी एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये तो आपको मालूम होगा, कोई बात नहीं, भिवानी को कहते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आप बता देना, भिवानी को कहते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा आसान है और उस क्वेश्चन के बारे में आप जानते होंगे, वो पर्सन आपको आता भी होगा, वो पर्सन आपको आता भी होगा, लेकिन उस पर्सन से कैसे और पर्सन निकाल लें। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा और पंजाब के बीच, हरियाणा और यूपी के बीच कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है? तो आप बताएंगे यमुना नदी। यमुना नदी कितना किलोमीटर बहती है हरियाणा और यूपी के बीच में? 320 किलोमीटर। दोस्तों 320 के आगे एक लगा देंगे ना, 1320 मेगावाट वाला विद्युत उत्पादन संयंत्र झज्जर के खानपुर में है, महात्मा गांधी के नाम से। एक हटा देंगे ना तो 320 किलोमीटर यमुना नदी बहती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य। ध्यान रखना, एक लगा देंगे ना 1320। सिरसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, सिरसा का युद्ध हुआ है कब? तो आप बता देना दोस्तों, 1320 में सिरसा का युद्ध हुआ है। हरियाणा का सबसे प्राचीन जो नगर बताया जाता है ना दोस्तों, वो सिरसा ही बताया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नगर जो बताया जाता है वो सिरसा ही बताया जाता है। हरियाणा में टोटल नगर पूछे तो 154 नगर हैं हरियाणा में। सबसे ज्यादा नगर अंबाला में है दोस्तों, सबसे ज्यादा नगर अंबाला में। और अंबाला में ये पूछे कितने नगर हैं तो 15 नगर बता देना। हरियाणा में सबसे कम नगर कहां पर है? तो दोस्तों आप फरीदाबाद बता देना, और फरीदाबाद में 3 नगर हैं। हालांकि फरीदाबाद में विधानसभा की सीटों का जिक्र किया जाए ना तो 6 विधानसभा की सीट है, लेकिन नगर पूछे ना तो फरीदाबाद में ओनली 3 नगर हैं, 3 नगर। हरियाणा और यूपी के बीच बहने वाली नदी जिसका नाम यमुना नदी है, जो 320 किलोमीटर बहती है, जो हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर बहती है और हरियाणा इसके पश्चिमी छोर के ऊपर है, पश्चिमी दिशा में। अब छोर का जिक्र आया तो मैं एक पॉइंट आपसे सुना देता हूं। एक बार एक लड़की और एक ताई, हरियाणा के अंदर जो बुजुर्ग औरत होती है ना उसे हम ताई के नाम से जान सकते हैं। एक बार एक लड़की, जसवी जय दादा काला पीर की जय हो भाई, बहुत दिन में जुड़ रहा है। तो एक बार एक लड़की और एक ताई बस में बैठ के कहीं सफ़र कर रही थी। तो ताई ने कहा, लड़की फ़ोन पे बात कर रही थी, तो ताई ने कहा कि शादी हो रखी से, शादी हो रही से? लड़की ने कहा कि हाँ ताई शादी हो रखी से। तो उसके बाद में ताई ने पूछा कि छोरो के करे से? लड़की से, छोरो के करे से? लड़की ने कहा कि छोरो अफसोस करे से, अफसोस। देखो हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी 320 किलोमीटर बहती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया। चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? चरखी जो दादरी है ना, चरखी दादरी, इसको भाई साहब जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 18 सितंबर 2016 में चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा की गई।
चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा 18 सितंबर 2016 में की गई थी, लेकिन प्यारे साथियों दादरी के आगे चरखी शब्द 1958 में लगा है। शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर में है उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1958 में घोषित किया गया है। 1958 दोस्तों, जिससे 100 साल घटा देना तो 1858 हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था। 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था 1858 में, और वो हरियाणा 1858 जिसमें 100 साल जोड़ देना तो शेख चिल्ली का मकबरा बना था थानेसर में। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1958 में, नासा बना था 1958 में, दादरी के आगे चरखी शब्द लगा था 1958 में, और चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा हुई थी 18 सितंबर 2016 में। इसे कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 18 अक्टूबर 2016 में। और चरखी दादरी जिला कब बना था? दिसंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला बन गया था, भिवानी से अलग होकर। नेक्स्ट पर्सन देखें, पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? ये क्वेश्चन ना भाई साहब, ये जो क्वेश्चन, हाँ लोकेश कुमार का आंसर है डीआरडीओ। बहुत बढ़िया भाई लोकेश, बहुत बढ़िया। डीआरडीओ भी बना था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी बना था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ की स्थापना, लोकेश का कमेंट आया है, डीआरडीओ की स्थापना भी हुई थी सर, बिल्कुल हुई थी 1958 में ही, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। बहुत बढ़िया। ऐसे पर्सन, अरे एक दिन सब कुछ याद हो जाएगा, आप मेरे साथ में लगातार जुड़े रहें, बस बखेर देंगे आप हरियाणा जी के, कुछ चुटकियों में बखेर देंगे, दूसरों से अलग बना देंगे आपको हम। मेहनत के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, मेहनत करेंगे और आपसे करवाएंगे। नेक्स्ट पर्सन देखे, पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन का डिजाइनर कौन है? ये क्वेश्चन आया था भाई साहब ग्राम सचिव के पेपर में। पिंजौर में स्थित जो यादवेंद्र गार्डन है ना, उसके डिजाइनर कौन है? तो आप बता देना भाई साहब, नवाब फिदाई खान। ये नवाब फिदाई खान है, ये पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर है। ये यादवेंद्र गार्डन जो पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में, ये यादवेंद्र गार्डन जो पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बनवाया था। प्यारे साथियों याद रखें, उसी औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था, सतनामियों का विद्रोह। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वीरभान ने। कब की थी? 1543 में। और 1543 300 साल जोड़ दें, 1843 अंबाला कैंट बना था 1843। लेकिन सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आप बता देना, वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में 1672 में अथवा 17वीं शताब्दी में नारनौल में हुआ था। और उसी 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने, भाई साहब औरंगजेब के शासनकाल में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में गार्डन बना था, जिसका नाम यादवेंद्र गार्डन था, जिसके डिजाइनर नवाब फिदाई खान थे। ये औरंगजेब के परिवार का ही था। इस यादवेंद्र गार्डन का पुराना नाम मुगल गार्डन, और इस यादवेंद्र गार्डन का उपनाम यदि देखा जाए, इस यादवेंद्र गार्डन का उपनाम देखा जाए तो भाई साहब बता देना, इस यादवेंद्र गार्डन का जो उपनाम है ना, वो उत्तर भारत का नंदन वन, उत्तर भारत का नंदन वन। लेकिन आपने एक ज्योग्राफी में पॉइंट पढ़ा होगा, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य। और नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे ना तो उड़ीसा बता देना, उड़ीसा की राजधानी पूछे तो भुवनेश्वर बता देना। उड़ीसा का एक कटक शहर है जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। और 23 जनवरी पूछे तो पराक्रम दिवस बता देना, और 23 मार्च पूछे शहीदी दिवस बता देना, और 23 सितंबर पूछे तो हरियाणा में शहीदी दिवस बता देना। दोस्तों कुछ भी पूछे बखेर देना बस चुटकियों के हिसाब से। तो याद रखना यादवेंद्र गार्डन, ये यादवेंद्र गार्डन जहां पर प्रत्येक साल जून जुलाई माह में आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। अंकित कह रहे हैं जय हो गुरुजी, जय हो भाई। आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। और आमों का प्रसिद्ध मेला जो पहली बार कब लगा था? 1992 में। प्यारे साथियों याद रखिएगा, संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया था, वो संतोष यादव जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1991 में, 10 मई 1991 में, और दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 10 मई 1992 में। 92 और 93 में किया था शायद, 92 और 93 में किया, ध्यान रखना। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1992 में। और यादवेंद्र गार्डन में पहली बार आमों का मेला लगा था 1992 में। प्यारे दोस्तों याद रखना, 1992 से 800 साल घटा देना तो 1192। भाई साहब ध्यान रखना, त्राइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, त्राइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। प्यारे साथियों त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। लेकिन 1191 में त्राइन की पहली लड़ाई,
और 1192 के अंदर 800 साल जोड़ दे 1992। ध्यान रखना, पहली बार पंचकुला के यादविंदर गार्डन में आमों का मेला लगा था। सारे साथी एक बार वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, मजा आएगा भाई साहब पढ़ने में ना। एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज। जितने ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतना ही भाई साहब मजा आएगा पढ़ने में। और जो भी मेरे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना, तब जब भी भाई साहब नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, लाइव आए तब। नेक्स्ट पर्सन देखो, कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी चीनी मिल कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर ये पूछ रहा है कि जो एक सहकारी चीनी मिल है वो कहां स्थित है। कुरुक्षेत्र में सहकारी चीनी मिल कहां स्थित है? तो आप बता देना दोस्तों, कुरुक्षेत्र में सहकारी चीनी मिल है शाहाबाद में। और शाहाबाद कहां है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र की ऐसे रिजर्व विधानसभा की सीट पूछे ना तो भी शाहाबाद बता देना। शाहाबाद कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? तो मारकंडा। दोस्तों मारकंडा किसकी सहायक है? सरस्वती की। और दोस्तों सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। और आदि बद्री का मेला कहां लगता है? यमुनानगर में। और दोस्तों यमुनानगर कब बना था? 1 नवंबर 1989 में। दोस्तों कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे? 4। और दिल्ली के साथ में भी हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 4 लगते हैं। दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा 3 तरफ से, सिवाय पूर्वी दिशा को छोड़कर। लेकिन हरियाणा के साथ में दिल्ली के कितने जिले लगते हैं? सॉरी, दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 4। तो याद रखना, कुरुक्षेत्र में जो सहकारी चीनी मिल है ना दोस्तों, वो कहां है? शाहाबाद में। शाहाबाद कुरुक्षेत्र की ऐसी रिजर्व सीट है। और ये शाहाबाद के अंदर चीनी मिल कब बनी थी? 1984 और 85 के अंदर शाहाबाद चीनी मिल बनी थी। ध्यान रखना, शाहाबाद के अंदर चीनी मिल पूछे कब बनी थी तो 1984-85। और ये शाहाबाद जो कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा। ये मारकंडा नदी जिसके द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? बैट के नाम से जाना जाता है। मारकंडा नदी। सचिन नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे किस नाम से जानते हैं? बैट। मारकंडा किसकी सहायक है? सरस्वती की। सरस्वती जो हरियाणा की सबसे पवित्र और प्राचीन नदी है। ये सरस्वती जिस कहां से हरियाणा में प्रवेश करती है? आदि बद्री। आदि बद्री कहां है? यमुनानगर में। आदि बद्री का मेला भी कहां लगता है? यमुनानगर में। और यमुनानगर दोस्तों कब बना था? तो 1 नवंबर 1989 के अंदर यमुनानगर बना था। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से रोज मैं आपको लाइव आऊंगा लगभग 5:30 से 5:35 के बीच रोज सुबह। तो आप सभी साथी जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं तो 5:30 पे मेरे साथ ही लाइव आ जाया करो। सीटी के पेपर तक तो आप ऐसे भाई साहब चुटकियों में बाजेंगे, बखेर देंगे 1 मिनट में हरियाणा जीके को। पूरे हरियाणा में सिर्फ आपका डंका बाजेगा और किसी का नहीं बाजेगा। तो आज के लिए तो मैं बस इतना ही करूंगा और कल मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। एक बार वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। देखो, जय हिंद, जय हरियाणा। एक बार वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। चलो कल मिलेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही।